मित्रों नमस्कार। मैं फेकन मंडल, आर्थिक आज़ादी आंदोलन कोऑर्डिनेटर बिहार प्रदेश, आप सभी को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश में कुछ ही दिनों के अंदर चुनाव का ऐलान होने वाला है। हर पार्टी अपनी दावा कर रही है, अपना अपना प्रचार में व्यस्त हैं, लगे हुए हैं। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, न मैं समर्थक हूँ। मैं समर्थक हूँ उनका जो गरीब दुखिया बेबस है, लाचार है, उनका जीवन कैसे कटे। इसलिए मैंने भरत गांधी जी का विचार को समझा। 2005 से ही मैं सुनता आ रहा हूँ, उनके विचार को समझता आ रहा हूँ और मैं उनसे जुड़ा। सोशल मीडिया पे बहुत लोग ऐसे मित्र हैं, कभी कोई किसी पार्टी को समर्थन कर रहा है, कोई किसी पार्टी को समर्थन कर रहा है, आपस में गाली गलौच भी कर रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है। मेरा मानना है जो खरबपतियों द्वारा जो खरीदी गई पार्टी है, जो चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च होता है, ये पैसा कहाँ से आता है? ये गरीब तो कोई देता नहीं है। ये जो भी पैसा खर्च होता है या तो जनता का टैक्स का पैसा होता है या खरबपतियों द्वारा दी गई चंदा का होता है। तो हमने सोचा कि मैं क्यों इन पार्टियों के पीछे भागूं। जो पार्टी दूसरे से पैसा लेकर के खर्च करेगी चुनाव में और वो घूमेगी, वो जनता का क्या भला करेगा। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में एक मालिक 4 मजदूर रखता है, वह मजदूर उस मालिक का हो जाता है। वो मालिक जो कहता है वो मजदूर उसी तरह से उसको काम करना पड़ता है। तो उसी तरह से हम लोग अब तक 72 सालों से इसी तरह के नेता चुनते आए हैं, जो खरबपति भेज देते हैं हम लोग को बीच में, हम लोग उनको वोट देते हैं। तो मेरा कहना ये है, जो हम गरीबी दूर करने की बात कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, जितने भी पार्टियां हैं, सभी यही बात करें गरीबी दूर करेंगे। 72 साल से देखते आ रहा हूं, गरीबी तो दूर हुई नहीं। और गरीबी दूर नेताओं के मतलब से तो होगी नहीं जब तक हम अपना कर्म नहीं करेंगे। हाँ, रह गई बात ये, जो सरकार जब हम मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं गरीबी से, भूखमरी से, किसी प्रकार से, तो प्रशासन जब आती है तो हम जैसे गरीब, अनपढ़, अशिक्षित भी समझने की कोशिश करता है। जब मर जाने के बाद पुलिस आती है तो जिंदा रहने में भी पुलिस को आना चाहिए। और ये पुलिस किसके तरफ से आती है? सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के तहत। तो क्या इस कानून में ये प्रावधान नहीं है, जो भूख से बिलबिलाते जो मरते हैं उनकी भी पहले ही खोज खबर ली जाए ताकि वो मरे ही नहीं, वो आत्महत्या करे ही नहीं। इसलिए मैंने विश्व आत्मा भरत गांधी के विचार को समझा और मैं इस आंदोलन से जुड़ा। वोटरशिप, वोटर पेंशन का मैं समर्थन किया और मैं करता हूं। मान लीजिए यदि हर विधायक को, जो हम विधायक चुनते हैं उनको तो सबको पैसा तनख्वाह मिलता है, हम वोटर को क्या मिलता है? ये पार्टी कार्यकर्ता को क्या मिलता है? ये सोशल मीडिया पर इतने जो उधाम मचा रखे हैं, जो फलना पार्टी को जिताओ, चिल्ला पार्टी को जिताओ, उनको जिताओ। अरे भाई, तुम लोग को क्या मिलता है? पहले किसी पार्टी का प्रचार करने से पहले उसके सामने डिमांड रखो। जब हम पार्टी कार्यकर्ता तभी आपका समर्थन करेंगे जो हमारा मंथली तनख्वाह, वेतन घोषित करो। अरे जिला अध्यक्ष हो तो कम से कम 25,000 रुपये महीना आपको मिलना चाहिए ना। जब आपके चुने हुए विधायक को 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया मिलता है, ऊपर से आमदन करता है, 2 नंबर का कमाई करते हैं, वो अलग है। जितने भी रिश्वतखोरी होती है, घूसखोरी होती है, सब ये नेताओं का चाल होता है। और पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या मिलता है? समाज के अंदर उपाधि क्या मिलता है? दलाल, चोर, ठग, लुटेरा। क्या यही कराने के नाम से संबोधित होने के लिए आप लोग पार्टी का समर्थन करते हैं? पार्टी का समर्थन कीजिए, आप अपना वेतन की मांग कीजिए। जो हमारे भी बीवी है, हमारे भी बच्चे हैं, हम आपका दिन रात समर्थन करेंगे। इसमें हमको क्या मिलेगा? समाज में 100 रंग की दुश्मनी मोल होती है, उस पार्टी से तो उस पार्टी से। हम क्यों समाज में बिगाड़े? नहीं बिगाड़ेंगे। हम पार्टी का समर्थन करेंगे उस हालात में जब आप हमारा तनख्वाह दीजिए। कम से कम जिला अध्यक्ष को 25,000 रुपये मिलना चाहिए, प्रखंड अध्यक्ष को मिलना चाहिए 15-20 हज़ार रुपया। इस तरह से आप लोग काहे नहीं नियम बनाते हैं? मैं इसलिए वोटरशिप का समर्थन करता हूं, क्योंकि घर घर
जब हमारा अधिकार है, भारत है, जब धूप बेचा जाता है, हवा बिकती है, पानी बिकता है, भारत का खनिज पदार्थ बिकता है, इस पे क्या नेताओं का ही हाथ है? नेताओं का ही अधिकार है क्या? हम वोटर का अधिकार नहीं है? जब हम कहते हैं हम भारत के लाल हैं, तो भारत माँ के धरती से जो उत्पन्न होती है, जो भी पैसा उत्पन्न होता है, उसमें हमारा भी अधिकार है, हम वोटर का भी अधिकार है, आप पार्टी कार्यकर्ता का भी अधिकार है। इसलिए आप लोग ये आवाज़ उठाइए और वोटर पेंशन का समर्थन कीजिए। क्या मजाक बना रखे आप लोग? 72-73 साल से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से तो यही देखते आ रहे हैं और पार्टी के पीछे पीछे चलते आ रहे हैं। हमने भी पार्टी का समर्थन किया 1998 से पहले, मैं भी पार्टी में था, यही समता पार्टी में सीतामढ़ी जिला का महासचिव पद पर मनोनीत किया गया था। आज भी सीतामढ़ी के जिला उपाध्यक्ष हैं धीरेन्द्र पटेल जी। मैं अवगत हूँ, मैंने कोई 2 नंबर का काम नहीं किया, अपने बीवी बच्चों का परवरिश के लिए खुद मेहनत किया और पुनः मैं आवाज़ बनने के लिए आया आप लोग का। मैं क्यों घर से पैसा लगाऊं? अगर घर से पैसा लगाऊंगा तो मुझे दलाली करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा, ये मुझे मंजूर नहीं। मैंने साफ ज़िंदगी जी है, किसी भी, मेरा ऐलान है, पूरे भारत में किसी भी थाने में मेरा नाम तक नहीं है, मैं इतना साफ सुथरा आदमी हूँ, किसी प्रकार का कोई इल्ज़ाम नहीं है मेरे ऊपर। मैं क्यों ना वोटरशिप का समर्थन करूं? अगर वोटरशिप मिलता है, जब कानून पास हो गई है, 137 सांसदों ने जब पार्लियामेंट में पेश किया, 53-54 बीजेपी के सांसदों ने समर्थन किया, समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, कांग्रेस ने समर्थन किया, तकरीबन हर पार्टी के लोगों ने, सांसदों ने समर्थन किया। आप लोग किस दिशा में बहक रहे हैं? वोटर पेंशन की मांग क्यों नहीं करते हैं? अब चाहे जिसने पार्टी का कार्य करता है, किसी भी पार्टी का कार्य करता रहे, वोटर पेंशन का प्रस्ताव रखिए। यदि वोटर पेंशन का प्रस्ताव को कोई पार्टी अगर नहीं मानता है तो उसका बाइकाट कीजिए, बाइकाट कीजिए। और हो सकता है यदि ये लॉकडाउन नहीं लगा रहता तो आज मैं इस तरह से बिहार में जगा दिया होता लोगों को। मैं 200 गांव घूम चुका हूं, जैसा कि आप लोग को मालूम है, जो मैं गांव-गांव में झोला लेके घूमता रहता हूं, पता करता रहता हूं। लॉकडाउन लग गया, फिर भी देखते हैं नाक पर रुमाल बंधा होता है। मेरे पास पैसा नहीं है जो मैं मास्क खरीदूँ या साबुन खरीदूँ, और क्या क्या कहते हैं जो हाथ में मलने वाला, कहाँ से लाऊं मैं? दलाली करूं? जब हम आपका समर्थन करेंगे तो निस्वार्थ भाव से करेंगे, और इतना मजबूर न कीजिए हम लोगों को जो हम लोग को खुद चुनाव में उतरना पड़े इन वोटरों को लेकर के। इसलिए ये वीडियो उन तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए है जो दूसरे को समर्थन करते हैं। उनसे मांग कीजिए वोटरशिप, घर घर पैसा आएगा, बाज़ार में तेज़ी आएगी, मार्केट में तेज़ी आएगी, छोटा मोटा कोई उद्योग लगाएगा। बिहार का एक एक जितने भी दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं, ऐसा ही कोई नहीं है जो कारीगर नहीं है। हमने पंजाब बना दिया, महाराष्ट्र को चमका दिया, गुजरात को चमका दिया, बिहार नहीं चमका पाए। कितनी शर्म की बात है। आज ये लॉकडाउन ने साबित कर दिया कि बिहार का कोई मोल नहीं है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं बिहार में बहार बा, कोई लालू को कोसता है तो कोई किसी को कोसता है, कांग्रेस को कोसता है, कोई बीजेपी को। हम तो किसी को नहीं कोसते हैं, हम अपने आप को कोसते हैं, हम अपने आप को कोसते हैं। यदि हम पार्टी कार्यकर्ता है तो इन नेताओं से, जिनको हम चुन के भेजते हैं 5 साल के लिए, जीरतिया मैनेजर बना के जो जिनको हम कुर्सी पर बैठाते हैं, उनसे सवाल करना हमारा नैतिक अधिकार बनता है। इसलिए मित्रों, आप लोग से अनुरोध है जो इस बात को फैलाइए, बढ़ाइए और वोटरशिप, वोटर पेंशन का मांग उठाइए, वोटरशिप, वोटर पेंशन का आवाज़ उठाइए। ये मेरा आप सभी से अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत, जय वोटरशिप।